जनगणना 2027 में आपका स्वागत है। इसे सिर्फ एक गिनती मत समझिए, ये हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी मिशन है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इस मिशन में एक छोटी सी चूक भी पूरे सर्वे के डेटा को खराब कर सकती है। तो ये जानकारी एक तरह की ट्रेनिंग है जो हमें उन आम गलतियों से बचाएगी जिनसे हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती और कंफ्यूजन 3 खास कॉलम में होती हैं जो इस पूरे सर्वे फॉर्म की नींव है, कॉलम 2, 3 और 9। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है भवन, जो कॉलम 2 में आता है। भवन मतलब कोई भी एक पूरी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, बस इसे बाहरी ढांचा मानकर चलिए। भवन के बाद आता है मकान, ये कॉलम 3 में है। मकान का मतलब है उसी भवन के अंदर रहने की एक अलग यूनिट, जिसका अपना एक अलग दरवाजा हो। और आखिर में कॉलम 9 में है परिवार। इसका मतलब बहुत सीधा है, ऐसे लोगों का समूह जो एक ही रसोई में खाना बनाते हैं, मतलब एक चूल्हा। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या गड़बड़ी है जो इन तीनों कॉलम को इतना कंफ्यूजिंग बना देती है। चलिए अब इसके पीछे के असली लॉजिक को समझते हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि इस पूरे फॉर्म को मास्टर करने के लिए बस सिर्फ एक आसान सा नियम समझने की जरूरत है, और यही नियम 100% सटीकता की गारंटी देता है। ये मैट्रिक्स देखिए, ये सारा कंफ्यूजन एक बार में दूर कर देगा। कॉलम 2 यानी भवन नंबर, वो रिपीट हो सकता है, मतलब एक ही बिल्डिंग में कई घर हैं तो उन सब के लिए भवन नंबर एक ही रहेगा। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, कॉलम 3 यानी मकान नंबर और कॉलम 9 परिवार नंबर, ये हमेशा हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। इनका सीरियल नंबर कभी भी पीछे नहीं जाता। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम भवन नंबर 0002 पर हैं। पहले घर की एंट्री होगी, भवन 0002, मकान 02 और परिवार 002। अब उसी बिल्डिंग में जब हम दूसरे घर में जाएंगे तो भवन नंबर तो वही रहेगा 0002, लेकिन मकान नंबर बढ़कर 03 हो जाएगा और परिवार नंबर भी 003। देखा, भवन वही रहा पर बाकी नंबर आगे बढ़ गए। यही है वो लॉजिक। तो लॉजिक तो समझ आ गया, अब समय है इसे एक असली थोड़ी मुश्किल सिचुएशन में टेस्ट करने का। कल्पना कीजिए कि हम एक बहुत बड़ी इमारत के सामने खड़े हैं जिसका नंबर है भवन 003। जब इस एक भवन यानी 0003 का सर्वे हुआ तो क्या पता चला? ढांचा तो एक ही था, पर इसके अंदर 4 अलग-अलग मकान मिले जिनके नंबर क्रम से आगे बढ़े, 04, 05, 06 और 07। और इन मकानों में इतने परिवार रहते थे कि परिवार का सीरियल नंबर बढ़ते बढ़ते 011 तक पहुंच गया। तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। याद रखने वाला लॉजिक बहुत सिंपल है। एक भवन में कई मकान हो सकते हैं और उन मकानों में बहुत सारे परिवार। एक ढांचा, कई घर और हर घर का अपना चूल्हा। इस लॉजिक को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अब इन सारी बातों को एक फाइनल चीट शीट में समेट लेते हैं ताकि फील्ड में सब कुछ फटाफट याद आ जाए। इस माइंड मैप को बस दिमाग में सेट कर लीजिए। सबसे पहले बाहरी ढांचा यानी भवन, उसके अंदर के दरवाजे यानी मकान और उन दरवाजों के पीछे रहने वाले लोग यानी परिवार। भवन से मकान, मकान से परिवार। और ये रहे वो आखिरी पॉइंट्स जो हमेशा याद रखने हैं। हमेशा बिग 3 पर फोकस रखना है, कॉलम 2, 3 और 9। ये याद रखना है कि मकान और परिवार के नंबर कभी भी पीछे नहीं जाते, ये हमेशा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, भवन नंबर का बार बार आना यानी रिपीट होना बिल्कुल नॉर्मल है। सटीक डेटा ही इस मिशन की सफलता है और इन नियमों के साथ हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।